निदान संस्था सुदूर आदिवासी बाहुल्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है, जिसके अंतर्गत निदान संस्था करगी रोड कोटा में अपने 8 वर्ष पूर्ण कर चुकी है एवं कार्यों के विस्तार को देखते हुए संस्था के पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लेते हुए करगी रोड कोटा में कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जहां आसपास से ग्रामीणों सहित कार्यकर्ता सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में 90 एकल विद्यालय के सभी आचार्य महिला शिक्षिकाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही कार्यक्रम में कार्यालय शुभारंभ के उपलक्ष्य में प्रीति भोज के साथ ही हरिहर महोत्सव एवं श्रावण मास के उपलक्ष्य में भी मिलन समारोह में शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर कोटा विकास खंड के वरिष्ठ एवं गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। ग्रामीण सुदूर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से भी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में निदान संस्था आयोजन समिति को भी आभार प्रस्तुत किया गया। निदान संस्था के मीडिया प्रभारी सौरभ चौधरी साथ ही कोटा प्रेस क्लब की पदाधिकारियों की गरिमा में उपस्थित रही। कोटा से संवाददाता रमेश भट्ट की रिपोर्ट। मेरे को तो प्रो कबड्डी में सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। कुछ तो गांव के प्रदीप भैया हैं साथ में और मेरे बड़े भैया भी हैं, खिलाड़ी है वो, मेरे पिताजी भी हैं वो खिलाड़ी। उनको देखकर और ये कोच साहब हैं उनको सिखाकर ये यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे यही कि प्रो कबड्डी में अंडर-7 चांस मिले तो छत्तीसगढ़ के लिए और कुछ करूँगा, ऐसा सोच रहा हूँ। आज जो निदान संस्था का कार्यक्रम करगी कोटा क्षेत्र में रखा गया था, इसका जो सामाजिक संस्था निदान है, अपना जो कार्यालय है यहाँ पर आज यहाँ से शुरुआत किया है हम लोगों ने। और कार्यालय डालने का उद्देश्य हमारा यही है निदान संस्था का कि जो दूर दराज के जो कार्यकर्ता निदान संस्था से जुड़े हुए हैं और जो निदान संस्था कार्यक्रम क्रियान्वयन करती है ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, उसको हम मजबूती से यहाँ के लोगों से जुड़ पाए, उसके लिए विस्तार किया गया आज। और साथ ही साथ कोटा क्षेत्र में निदान संस्था कबड्डी टीम भी ऑन करके रखती है, जैसे यहाँ पे महिलाओं की और किशोरियों की टीम को भी निदान संस्था ने ले रखा है। उसी के माध्यम से आज यहाँ पर दुर्गेश नेताम जी, जिनका कि एक यूपी योद्धा के नाम से उनको खरीदा गया है 9 लाख में, आज उनका भी एक सम्मान समारोह में उनकी उपस्थिति दर्ज थी। साथ ही सुदूर बाहुल्य क्षेत्र जो है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से भी आज काफ़ी लोगों का आना-जाना हुआ और सभी लोगों के कार्यकर्ताओं का ये कहना भी था कि निदान संस्था पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रही है, तो सबका मानना था कि एक कार्यालय निदान संस्था का करगी रोड कोटा में होना चाहिए। उसी के मद्देनज़र रखते हुए निदान संस्था ने इस कार्यक्रम को रखा, जिसमें प्रीति भोज का एक आयोजन किया गया था। वही दुर्गेश नेताम जी, जिनका कि सिलेक्शन हुआ है केपीएल टीम के लिए राष्ट्रीय लेवल पर। और हम लोग बहुत खुश हैं कि जिस कबड्डी टीम के लिए निदान संस्था बराबर जुड़ी रही इन बच्चों के साथ, आज उसको एक राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिली और हम भविष्य में भी इस तरीके के खिलाड़ियों को खेल खिलाड़ी के माध्यम से आगे हम प्रोत्साहित करेंगे। विद्यालय है कोटा क्षेत्र के, उसके लिए भी हमने काम शुरू किया है। ये जो कार्यालय होगा, इसका संचालन संच प्रमुख जो होते हैं एकल विद्यालयों के, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और साथ ही साथ जो एकल विद्यालय बंद हो गए हैं, जैसा हमारी जानकारी में आया है कि 30 विद्यालय कोटा के बंद हैं। आने वाले भविष्य में निदान संस्था उन सारे कार्य जो एकल विद्यालय हैं उनको शुरू करेगी और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में धर्म के प्रति जागरूकता, सनातन धर्म से रिलेटेड और हिंदू धर्म के लिए भी काम करेगी संस्था भविष्य में। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग शुरू से ही निदान संस्था संकल्पित है। महिला, जच्चा, बच्चा और किशोरी के स्वास्थ्य और हाइजीन के लिए संस्था समर्पित है। उसके अंतर्गत हम लोग जो दूर-दूर के आदिवासी बहुल जहाँ पर डॉक्टरों का भी पहुँचना बहुत मुश्किल है, रास्ते खराब हैं, निदान संस्था के जो कार्यकर्ता हैं या हम लोगों के माध्यम से ये पता चला है कि वहाँ पर डॉक्टरों की भी उपलब्धता करनी है। तो भविष्य में एक ऐसी निदान संस्था ने डॉक्टरों की टीम का भी गठन किया है, जो कि निःशुल्क शिविरों का आयोजन करेंगे और सप्ताह में 1 दिन, रविवार के दिन, उनको जो निदान संस्था का कार्यालय कोटा में डाला जाएगा, वहाँ पर भी उनको आधे दिन की चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। मैं डॉक्टर सुषमा सिंह, संस्थापक अध्यक्ष निदान संस्था।